Hello students, welcome to online platform of IGSS Smart Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने असमीका निकाय के आलेखीय हल जो मैंने लास्ट क्लास में आपको अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, उसकी कुछ और क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं. तो देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इनको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी ग्राफीय रूप से हमको हल इनको करना है. तो देखिए सबसे पहले हम एक एक को लेते हैं. फर्स्ट मैंने ले लिया 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60. ठीक है, तो हमने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया था? सबसे पहले असमीका का निशान हटाएंगे और इक्वल टू का निशान लगाएंगे. 4x + 3y = 60. अब हम x और y एक्स पर निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं. एट x एक्सिस पर देखिए y क्या होगा? 0 होगा. तो y 0 होने का मतलब 4x = 60, तो x = क्या हो गया? 15, यानी 15,0. ठीक है, ऐसे ही देखिए एट y एक्सिस पर x बराबर 0 होगा. y पर x बराबर 0 हुआ तो जो हमारा वैल्यू आएगा y का वो कितना आएगा? 20. तो 0,20 अपना कोऑर्डिनेट हो जाएगा. ठीक है, दोबारा समझें एक बार. सबसे पहले मैंने क्या किया? 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60 मुझे दिया है. तो लेस देन इक्वल टू का जो निशान है इसको आप हटाएंगे और इसकी जगह इक्वल टू का निशान आप लगाएंगे. फिर हमको क्या करना है? x एक्स पर और y एक्स पर इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं कि लाइन कहाँ से गुजरेगी. तो x एक्सिस के लिए देखो मैंने y को 0 कर दिया. तो y को 0 करूंगा तो मैं 4x बराबर कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया. 4 का भाग लगाएंगे 60 में कितनी बार? 15 बार. 15,0. आप ये बिंदु वापस रख कर देखेंगे यही आंसर आएगा. देखो 15 चौक 60 + 0 60 ही आएगा. ऐसे ही y पर देखिए, y पर x क्या है? 0 है, यानी 3y बराबर 60. तो y बराबर क्या हो गया? 20. तो इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 0,20, यानी x 0 है और y आपका क्या है? 20. x अक्ष पे y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है. पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं. 0 + 3 × 20 अगेन आपको 60 मिल जाएगा. अब आप देखिए हमको करना क्या है. अब हम इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करवाते हैं. मेन में जो मुख्य हमको असमीका दी है उसमें x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे. देखिए 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 60. आप जानते हैं 0 का मान 60 से छोटा होता है, इसलिए जो हमारे सामने कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है. तो ये हमने फर्स्ट वाले को एक रफ आइडिया के रूप में सॉल्व कर लिया. ग्राफ अभी हम एक साथ बनाएंगे सबका. ऐसे ही देखिए सेकंड वाले को देखो. सेकंड है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x. अब देखो ये पहली बार आया है आपके सामने, इससे पहले मैंने इसको नहीं पढ़ाया था. तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? पहला काम तो हम वही करेंगे कि असमीका का निशान हटाएंगे और इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे. तो y बराबर 2x हो गया. याद रखें ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है. अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा जब समझाऊंगा. जब कोई खुद ही मूल बिंदु से गुजर रहा है तो हम उसमें मूल बिंदु की तुलना नहीं कराएंगे. कोई दूसरा पॉइंट रखें 0, 0 के अलावा, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लें. मान लिया जैसे मैंने एट 1,0 मान लेता हूं मैं अपनी मर्जी से. ठीक है, x अक्ष पर 1 है, y पर 0 है, मतलब x एक्सिस का कोई पॉइंट है. कैसे रखते हैं सुनिएगा. x की जगह 1 रखना है, y की जगह 0 रखना है. रखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1, यही आएगा. x की जगह 1, y की जगह 0. तो बताइए क्या 0 2 से बड़ा होता है? क्या नहीं होता सब? तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. यहां तक क्लियर है. अब आप देखिए, अब हम थर्ड कंडीशन जो ले रहे हैं उसको हम लेते हैं. देखिए जो हमें दिया गया है सवाल में थर्ड, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर x इक्वल टू कुछ भी दिया है तो y के पैरेलल लाइन बनती है, और y इक्वल टू कुछ भी दिया है, समथिंग आपको दिया है, तो x के पैरेलल लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप असमीका का निशान हटाएंगे. x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ओरिजिन रखें, इसमें मूल बिंदु रखें. एट ओरिजिन 0, 0. तो आप इसमें मूल बिंदु रखिए. ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 0 3 से बड़ा है. अब नहीं होगा साहब बड़ा, 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता. इसका मतलब कंडीशन अब भी क्या आ रही है हमारी? फॉल्स आ रही है. ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 ग्राफ यहाँ पर
जो हमको बनाने हैं इनके डिफरेंट। अब मैं आपके सामने यहाँ साइड में ग्राफ बना रहा हूँ, ढंग से देखना। इन सभी का हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर है कोई, इसको हम इस तरह से मान लें, x डैश y डैश, और ये मेरा मूल बिंदु है ओरिजिन 0 0। देखिए हमने जो अधिकतम पॉइंट लिया है वो 15 तक लिया है, ठीक है ना। तो मैं 5-5 का गैप मान लेता हूँ, 5, 10 और 15। और यहाँ मैंने एक बिंदु 1 भी रखा है, तो मैं कहीं 1 यहाँ कहीं होगा, देखो इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही ऊपर देखो 5, 10, 15, 20, ऐसे हम नेगेटिव में तो खैर मैंने कुछ लिया ही नहीं है। अब मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ साहब, ढंग से आप समझना। ये 1 है और यहाँ कहीं हमारा 3 होगा। ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख लिया। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को प्लॉट करते हैं। x पर कितना है, 15 है, और y पर कितना है, 20 है। तो देखिए x पर 15, ये रहा पॉइंट, जरूर लिखें आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में। और y पर कितना है, 20 है, 0,20, ठीक है। अब हमें इनको मिलाने वाली सीधी रेखा खींचनी है, लेकिन डार्क खींचनी है, डॉटेड खींचनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर अगर इक्वल टू का निशान आता है तो हम हमेशा डार्क लाइन बनाएंगे, क्योंकि डार्क लाइन का मतलब क्या होता है कि उस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल हैं। तो अब हम इसको मिलाने वाली सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए इस तरह से डार्क लाइन ही आपको खींचनी है, क्योंकि इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब आप देखिए लाइन का जो इक्वेशन है वो आप साइड में लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4x + 3y = 60। अब देखिए हम ये पता लगाएं, इसमें ये पता लगाएं कि ये जो रेखा है इसको 2 अर्धतल में विभाजित करती है, किसके ऊपर वाला है, किसके नीचे वाला है। तो जब हम हल क्षेत्र लेंगे तो किसको हमें शामिल करना है। देखिए जैसे ही मैंने मूल बिंदु 0 0 रखा तो कंडीशन मेरी क्या आ गई, ट्रू आ गई। ट्रू आने का मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसका हल क्षेत्र होगा। अब आप अगला देखेंगे, y = 2x का हमें ग्राफ खींचना है। मैं बार बार बता चुका हूं, y = mx का जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजरने वाला सीधी रेखा होती है। ये इस तरह से मूल बिंदु से गुजर जाएगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = 2x, ये मूल बिंदु से गुजर गई है। अब देखिए मैंने इसमें मूल बिंदु नहीं रखा, क्योंकि आप पहली बात समझ लें कि जब भी हमारे सामने अचर पद अनुपस्थित होता है, जैसे यहाँ अचर पद है, यहाँ अचर पद है, तो ऐसी अवस्था में हम 0 0 के अलावा कोई पॉइंट रखते हैं ताकि कंपैरिजन हम बेहतर तरीके से कर पाएँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 0 0 रख लेता तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट रखा 1,0। 1 0 पर आप देखिए कंडीशन क्या है, फॉल्स। इस लाइन पर आप देखिए 1 0 कहाँ आ रहा है, ये रहा देखो 1 0, ये आपका 1 0 पॉइंट है, ये इसके नीचे की ओर आ रहा है इस लाइन की। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको उधर नहीं जाना है जिधर वो पॉइंट उपस्थित है, आप इसके ऊपर की ओर चलेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप चलेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या आ गई है, ट्रू आ गई। अब मेरे सामने जो तीसरा ग्राफ है वो क्या है, x = 3 का है। आप बेसिक बात ध्यान दें, x बराबर कुछ भी दिया हो हमेशा y के पैरेलल बनेगा। बस प्लस है तो राइट साइड में बना देना, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में बना देना। x = 3, देखिए ये रही x = 3, y के समांतर। अब देखो डार्क लाइन क्यों खींच रहा हूँ ये भी आप कारण समझें। यहाँ पर भी बराबर का निशान था इसलिए डार्क आई है, यहाँ पर भी बराबर का निशान है इसलिए डार्क आई। तो x = 3 से गुजरती हुई बिल्कुल सीधी रेखा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया x = 3, कहाँ से गुजर रही है, 3,0 से गुजर रही है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने ओरिजिन सेटिस्फाई कराया, मूल बिंदु हमने रखा, तो आपने देखा कि यहाँ पर 0 के लिए जो एस समीकरण है ये असंतुष्ट हो जाती है। कंडीशन हमारी ट्रू, गलत मतलब ट्रू नहीं आती है, फॉल्स आती है कि 0 जो है वो 3 से कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो आप इस लाइन पर खड़े हो जाएं, इस लाइन पर आप देखें 0 कहाँ आ रहा है, इसके पीछे की ओर आ रहा है, तो उसको हमें नहीं लेना है, यानी इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। अब आप देखिए
ये जो कंडीशन है लास्ट में ये वाली कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कंडीशन ये शो करती है कि x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक, यानी हमको जो पूरा रीजन लेना है वो केवल इसी चतुर्थांश में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ कि कौन सा हमारा एरिया जो है वो इसमें कॉमन आएगा। देखो, इस लाइन के ऊपर का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के राइट साइड का एरिया। तो ये जो छोटा सा भाग आपको नजर आ रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये मेरा इसका कॉमन सॉल्यूशन होगा साहब, इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ एरो लगा के लिख सकता हूँ कॉमन सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, आप एक बात अच्छी तरह से सुन लें, ये जो रीजन है चारों तरफ से पैक है, इसलिए किस प्रकार का रीजन माना जाएगा, ये बाउंडेड माना जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको परिबद्ध हल क्षेत्र। ठीक है,